और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं। बांग्लादेश में इस बार जो भारत विरोधी दंगे करवाए गए हैं उनमें 20 से भी ज्यादा हिंदू अभी तक मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश में हजारों हिंदू डर के मारे अपने घरों में छिपे हैं। खबरें हैं कि जान बचाने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं ने कलामा तक पहनना बंद कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की ऐसी हालत देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे शुरू हुए थे तो उस समय सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। लेकिन इस बार सीएम योगी ने विधानसभा में खड़े होकर विपक्षी दलों को एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा पट्टी पर बात करने वाली आपकी जुबान से बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं पर एक शब्द नहीं निकला, लेकिन आने वाले दिनों में मैं जो करने जा रहा हूं उस वक्त भी आप चुप बैठे रहना। सीएम योगी ने क्या करने का ऐलान किया है वो आपको कुछ ही सेकंड्स में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जल्दी से जान लीजिए कि सीएम योगी का ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक खतरनाक बयान देते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों की एक प्रतिक्रिया है। इससे गैर जिम्मेदाराना बयान और क्या हो सकता है। एक सेकंड में बांग्लादेश को सही साबित कर दिया गया। बहरहाल ऐसी ही विचारधारा का विरोध करते हुए सीएम योगी ने विधानसभा में बयान दिया कि यहाँ भी सभी विपक्षी दल हिंदुओं की मौत पर खामोश हैं। ये इसलिए चुप है ताकि इनका वोट बैंक ना नाराज हो जाए। लेकिन इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जो एक्शन लेने जा रहा हूं उस समय भी विपक्षी दल का एक एक नेता चुप रहना चाहिए। जब मैं उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लूंगा तो उस समय अपने वोट बैंक को जाता देख विपक्षी दलों को उछलने की जरूरत नहीं है। आइए अब आपको सीएम योगी का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। ये बयान इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में इस वक्त इतने अवैध बांग्लादेशी हैं जो टाइम बॉम्ब की तरह हैं। आने वाले दिनों में अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो ये सारे लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ देते हुए भारत पर अंदर से ही हमला करेंगे। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी छिन चुकी है क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी। बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और यही आप करते हैं।